टॉप आज हम बीएड फर्स्ट की क्लासेस कर रहे हैं, जिसकी मैं ऑलरेडी 4-5 क्लासेस कर रखी हैं। आप मेरे यूट्यूब चैनल पे जाके देख सकते हैं। ठीक है, आज का जो टॉपिक है हमारा मोरल डेवलपमेंट थ्योरी। मोरल डेवलपमेंट थ्योरी किसने दी थी? लॉरेंस कोलबर्ग ने दी थी। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें और मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि आपको मेरा वीडियो कैसा लगा है, ताकि मैं और आगे वीडियोस लेके आ सकूं। ठीक है, और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। ठीक है, सबसे पहले हम जानते हैं लॉरेंस कोलबर्ग थे कौन। लॉरेंस कोलबर्ग अमेरिका के मनोवैज्ञानिक थे, जिन्होंने नैतिकता का सिद्धांत दिया। नैतिकता होती क्या है? जिसमें बच्चों को सही या गलत की पहचान होती है। बच्चा समाज में परिवेश करके नैतिकता और अनैतिकता को पहचानता है। ठीक है, अब बच्चा नैतिकता को कैसे जानेगा? बच्चा अपने फैमिली से जानेगा, स्कूल में जाएगा वहाँ से जानेगा, अपने फ्रेंड से जानेगा। ठीक है, जैसे चोरी करना क्या है, नैतिकता या अनैतिकता है, तो उसको ही बताता है इसमें। अब क्या कोलबर्ग ने क्या किया, डिफरेंट एज ग्रुप के बच्चों को लिया और उनको एक स्टोरी सुनाई। फिर उस स्टोरी के हिसाब से बच्चों के विचार जानने की कोशिश किया कि कितने एज ग्रुप के बच्चे की क्या थॉट प्रोसेस है, इतने एज ग्रुप के क्या थॉट प्रोसेस है और बड़े एज के क्या है। ठीक है, हिंज ने उनके सामने एक स्टोरी रखी। एक हिंज नाम का व्यक्ति था, उसकी बीवी बहुत बीमार थी। वो डॉक्टर के पास लेके जाता है और डॉक्टर एक दवाई लिखता है। उस दवाई की कीमत बहुत अधिक होती है। हिंज के पास इतने पैसे नहीं है, तो वो दवाई लेने केमिस्ट के पास जाता है। केमिस्ट के आगे बहुत गिड़गिड़ाता है, हाथ पैर जोड़ता है, पर वो केमिस्ट वाला मना कर देता है, नहीं मैं पूरे पैसे ही लेके ही आपको दवाई दूंगा। अब हिंज के पास दो रास्ते हैं। अब हिंज क्या करे, या तो उस दवाई की चोरी कर ले या फिर अपनी बीवी को मरने दे। तो क्या है, अभी हिंज क्या है, दुविधा में कि वो करे तो क्या करे। ठीक है, नैतिक दुविधा क्या होती है? सही और गलत के बारे में डिसीजन ना ले पाना। जैसे कि हिंज अगर चोरी करेगा तो पुलिस पकड़ के ले जाए और नहीं करेगा तो उसकी बीवी मर जाएगी। अब फिर नैतिक तर्क क्या है? सही और गलत के बारे में डिसीजन लेने में शामिल प्रक्रिया को नैतिक तर्क कहते हैं। जैसे हिंज ने सोचा मैं चोरी ही करूँगा। ठीक है, तो ये क्या है? नैतिक तर्क है। कोलबर्ग ने परिभाषा दिया नैतिक विकास होता क्या है। नैतिक विकास वह प्रक्रिया है जिसके माध्यम से बच्चे सामाजिक और सांस्कृतिक नियमों और कानूनों के आधार पर समाज में अन्य लोगों के प्रति उचित व्यवहार और व्यवहार विकसित करते हैं। कोलबर्ग ने 3 स्टेजेस दी थी, प्री कन्वेंशनल, कन्वेंशन, पोस्ट कन्वेंशनल। ठीक है, और इसके भी दो स्टेप्स हैं। प्री कन्वेंशन के भी 2 स्टेप हैं और कन्वेंशन के लिए भी और पोस्ट कन्वेंशन के लिए। ठीक है, सबसे पहले प्री कन्वेंशन होता है क्या? इस अवस्था में बच्चों को सही गलत के बारे में पता नहीं होता है। इस अवस्था में नैतिक तर्क दूसरे लोगों के मानकों के अनुसार होता है, कि जैसे मम्मी ने कह दिया कि चोरी नहीं करनी है, उस हिसाब से। इसके अंदर 2 स्टेज है, ऑर्डर एंड पनिशमेंट की अवस्था और इंस्ट्रूमेंट रिलेटिव इंटरवल एक्सचेंज। ठीक है, टिट फॉर टैट की भी अवस्था बोलते हैं इसे। इसमें जैसे को तैसे भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें अवस्था में जैसा व्यवहार कोई उसके साथ करेगा वैसे ही वह खुद करेगा। ठीक है, ऑर्डर एंड पनिशमेंट की अवस्था किसे बोलते हैं? ऑर्डर एंड पनिशमेंट की अवस्था उसे कहते हैं कि बच्चा दंड की वजह से काम पूरा करता है। जैसे कि स्कूल में मैडम ने होमवर्क दिया तो बच्चे करके ले गया तो ठीक है, नहीं करके ले गया तो उसकी मैडम क्या करेगी? उसकी पिटाई करेगी ना। दंड से बचने के लिए बच्चे आज्ञा का पालन करते हैं। और एक्सचेंज की अवस्था में क्या होता है? बच्चे अगर कोई उसका काम वो करेगा तो वही उसका काम तभी करेगा। ठीक है, इसलिए उसको बोलता है। जैसे किसी बच्चे ने उसकी पेंसिल तोड़ दी तो बच्चा भी उसी दूसरे की भी पेंसिल तोड़ देगा। ठीक है, अब सेकंड क्या होता है? कन्वेंशनल स्टेज 10 से 13 साल होती है। हाँ, प्री कन्वेंशनल 4 से 10 ईयर की होती है। ओके, ये एज ज़रूर लिखना। कन्वेंशनल एज कितनी होती है? 10 से 13 ईयर। इस अवस्था में बच्चा दूसरे लोगों के मानकों को अपने अंदर समावेशित कर लेता है। मतलब जो भी नियम है वो अपने अंदर डाल लेता है और तथा उसी के अकॉर्डिंग ही निर्णय लेता है। जैसे उसकी फैमिली ने बोला चोरी करना गलत बात है, ठीक है, तो उसने अपने अकॉर्डिंग डाल लिया। अब इसमें भी 2 स्टेप है, गुड बॉय और गुड गर्ल की अवस्था।
ठीक है। बच्चा प्रशंसा पाने के लिए कार्य करता है। जैसे आप एग्जाम्पल ले सकते हो, कोई बच्चा अपना काम पूरा करे अच्छा लड़का अच्छी लड़की बनने के लिए। अब है फोर्थ आता है लॉ एंड ऑर्डर ओरिएंटेशन, ठीक है। इसमें बच्चा कानून तथा सामाजिक व्यवस्था को बनाए रखने की भावना विकसित करता है। जैसे रेड लाइट क्रॉस नहीं करनी चाहिए, ये क्या नियम है, तो बच्चा रेड लाइट क्रॉस नहीं करेगा, ठीक है। थर्ड क्या है, पोस्ट कन्वेंशनल स्टेज। अब बच्चा क्या होगा, बड़ा हो गया, 13 ईयर से ऊपर की अवस्था बोलते हैं। इसमें बच्चा डिसीजन खुद लेगा, ठीक है। खुद लिए जाते हैं, ना ही कि समाज के जरिए किए जाते हैं कि क्या सही है क्या गलत है। फर्स्ट क्या था, सोशल कॉन्ट्रैक्ट ओरिएंटेशन। इसमें किशोर ये जानते हैं कि नियम लोगों के भले के लिए होते हैं। अगर किसी नियम से किसी का नुकसान होता है तो ऐसे नियमों को तोड़ देना चाहिए, ठीक है। जैसे कि हिंज है, वो केमिस्ट वाला उसको दवाई नहीं दे रहा था, अब वो क्या कर रहा है, चोरी कर रहा है, ठीक है। तो इसमें इस अवस्था में बच्चे को पता है कि जान प्यारी है कि चोरी करना, तो बच्चा क्या करेगा, जान प्यारी है, ठीक है, तो इसलिए वो चोरी करेगा। इस अवस्था में बच्चे कहेंगे हाँ वो बिल्कुल सही कर रहे हैं। सेकंड क्या, यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल ओरिएंटेशन, सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत उन्मुखता। इसमें किशोर दूसरों के विचारों से नहीं बल्कि अपने खुद के नियमों के अनुसार व्यवहार करते हैं। इसमें किशोर दूसरों के फायदे के लिए अपनी जान भी खेल सकते हैं। सबसे ऊंची अवस्था होती है ये, जैसे कि हमारे भगत सिंह थे, हमारे देश को आज़ाद करने के लिए उन्होंने अपनी जान भी न्यौछावर कर दी थी। इस अवस्था में वो आते हैं। अब मैंने इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखा है, ये डायग्राम आप पेपर में ज़रूर बनाएं। स्टेजेस ऑफ मॉरल डेवलपमेंट कितनी होते हैं, तीन स्टेज होते हैं, प्री कन्वेंशन, कन्वेंशनल और पोस्ट कन्वेंशनल। पहले में क्या आता है, ऑर्डर एंड पनिशमेंट, बच्चा दंड से बचने के लिए आज्ञा का पालन करता है। सेकंड आता है टिट फॉर टैट, जैसे को तैसा या फिर किसी के बदले में कोई चीज़ प्राप्त करना। कन्वेंशन में क्या था, गुड बॉय गुड गर्ल, दूसरों की प्रशंसा पाने के लिए अच्छा लड़का अच्छी लड़की बनने के लिए कार्य करते हैं। लॉ एंड ऑर्डर, कानून का पालन करते हैं इस अवस्था में। पोस्ट कन्वेंशन क्या होता है, सोशल कॉन्ट्रैक्ट, बच्चा दूसरों के भले के लिए, इसमें दूसरों के भले के लिए काम होता है। सोशल एथिकल प्रिंसिपल, सार्वभौमिक सिद्धांत होता है, ये दूसरों के भले के लिए अपनी जान भी न्यौछावर कर सकता है। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।